पार्टी के सभी साथी, देश के सभी राज्यों से आए हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के ईमानदार सच्चे लड़ाकू बहनों और भाइयों, आज की ये एक सीनियर दोस्ती कमेटी की मीटिंग देश को और इलेक्शन कमीशन को भी हो सकता है तो एक नया रास्ता दिखाने का काम करेगी। जो प्रस्ताव आप लोगों ने यहाँ पारित किया, इससे एक बात साफ होती है कि जिन मुद्दे पर हम सब लोगों के खिलाफ हमारे पुराने साथियों ने इलेक्शन कमीशन में केस किए, इसका जवाब इस प्रस्ताव से आता है। वो लोग कहते हैं कि हम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो लोग कहते हैं कि ताल कटोरा में जब मीटिंग हो गई और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वो ही गलत था। वो लोग कहते हैं कि जो चुने हुए पदाधिकारी थे उन्हें कुछ अधिकार नहीं है, और इससे आगे वो लोग कहते हैं कि हम ही सच्चे राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी है, और राष्ट्रवादी नाम हो, इसका सिंबल हो, इसका इस्तेमाल करने का अधिकार खाली हमें ही है, आपको हम लोगों को नहीं है। मजे की बात है कि जब मीटिंग हो गई ताल कटोरा में, आप मौजूद थे, वहाँ इलेक्शन लेने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर पर थी। रिटर्निंग ऑफिसर पीताम्बर मास्टर जी थे, वो मीटिंग में हाजिर थे। उन्होंने इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा ये बात सबके सामने कही, 2 दिन का समय दे दिया, और आप सभी साथियों के पास से किस साथियों को चुनाव लड़ना हो या किस साथी का नाम आप देना चाहते हैं, ये सूचना उन्होंने आपके दे दी। और ये देने के बाद 70 लोगों ने वहाँ नॉमिनेशन भरे, और एक ही नाम उन्होंने वहाँ दे दिया, और मेरा नाम था। आज जिन 70 लोगों ने मेरे नाम का प्रस्ताव दिया, इनमें कुछ साथी ऐसे हैं कि वो आज वो कहते हैं कि यह मीटिंग ताल कटोरा की वो ठीक नहीं थी, कानून के मुताबिक नहीं थी। वहाँ जो चुनाव हो गया वो कानून के मुताबिक नहीं था। मज़े की बात यह है कि ये चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म जो भरा और जिसमें मेरा नाम दे दिया, वो नॉमिनेशन फॉर्म में जो आज कहते हैं कि वो चुनाव ठीक नहीं था, उनकी खुद की सिग्नेचर है।
उन्होंने खुद ये प्रस्ताव दिया था और उन्होंने खुद प्रस्ताव देने के बाद अनअफोर्ड इलेक्शन होने के बाद आज उन्होंने अनाउंस किया है कि ताल स्वतंत्रता की मीटिंग कानून के मुताबिक नहीं थी। हम कहते हैं कि हम कुछ लोग बैठे और हम लोगों ने तय किया कि यह अध्यक्ष होगा, ऐसे ऐसा नाम होगा, इस व्यक्ति को अधिकार है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त कैसे जो कोई आपकी नीति है वो देश के सामने लाएगी। इससे पहले कई बार ऐसी स्थिति कई राजनीतिक दलों के पास आ गई। आज जो हमें छोड़कर लोग गए हैं उन्होंने कई बार पब्लिकली ये कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम हमें ही मिलेगा, चुनाव चिन्ह हमें मिलेगा, झंडा हमें मिलेगा। अभी तक निर्णय हुआ नहीं। कल से चुनाव आयोग इस पर ध्यान देने वाली है, मगर इससे पहले जो लोग पार्टी छोड़ कर गए वो मजबूती से कहते हैं ये सब डिसीजन हमारे फेवर में आने वाला है। मैं समझ नहीं सकता कि ऐसे कैसे हो सकता है। कानून के मुताबिक काम हो जाएगा तो आपकी बात 100% सच्चाई की बात है। कानून छोड़कर गलत रास्ते से जाकर किसी ने कुछ करने का प्रयास किया तो जो हमें छोड़कर लोग गए हैं वो कहते हैं उसको कुछ ना कुछ आधार है, ऐसी बात हो सकती है। मैं पहले एक बात साफ करता हूँ आपको कि डिसीजन कुछ भी आए तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको याद नहीं होगा, पहले बार कांग्रेस पार्टी देश की जबरदस्त पार्टी थी, इसमें मतभेद हो गए, पार्टी के दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा इंदिरा जी के नाम पर था जिसको इंदिरा कांग्रेस या कांग्रेस आय कहते थे। दूसरा हिस्सा निजगन अप्पा जो कर्नाटक के नेता थे, वो प्रेसिडेंट थे, उस कांग्रेस को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कहते थे। चुनाव लड़े, कांग्रेस आए, कांग्रेस हो, ऐसी वैसे लोगों ने तय किया कि कांग्रेस आए, सच्ची कांग्रेस है, और उस तरह का डिसीजन लोगों ने दे दिया। चुनाव अलग था। अलग चुनाव होने के बाद भी मतदाता ने उन्हें जो करना है वो उन्होंने किया। चुनाव चिन्ह एक महत्व का आधार है, मगर इस देश में प्रजातंत्र अभी यहाँ तक पहुँचे हैं कि चुनाव चिन्ह बदल गया तो लोग अपना निर्णय बदलते नहीं। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपको दिलाना चाहता हूँ। मैंने पहला चुनाव जो लड़ा 1967 में, 55 साल पहले, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था और मेरा चुनाव चिन्ह 2 मई थे। आपको याद होगा पुराने लोगों को 2 महीनों की जल्दी ये चुनाव जितना था और इस पर मैंने चुनाव जीत कर आ गए। 3 साल के बाद कांग्रेस में संघर्ष हुआ, 2 कांग्रेस हो गई। ये मई 2 दिन, दोनों मई पर चुनाव खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तो किसी को देना नहीं,
ऐसा निर्णय दे दिया। हमने नया सिंबल आया, वो नया सिंबल चरखा था, गांधी जी का चरखा। इस पर मैंने चुनाव लड़े, हम जीते। इसके बाद इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी के खिलाफ देश में एक माहौल हो गया। इंदिरा जी खूब हारी, कांग्रेस हारी। फिर कांग्रेस को दो हिस्से हो गए, नया चिन्ह लेना पड़ा। पहला चिन्ह दो भाई, दूसरा चिन्ह चरखा, तीसरा चिन्ह हाथ, गाय बछड़ा, चौथा चिन्ह हाथ और पांचवा चिन्ह हम लोगों ने चुनाव कॉन्टेस्ट किए घड़ी। मैं घड़ी से लगा, मैं हाथ से लगा, मैं गाय बछड़े से लगा, मैं दो बैल से लगा। इलेक्शन के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव चिन्ह बदलने की साजिश कुछ लोगों की हो सकती है, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसमें आम लोग वैसे होशियार है, वो जानते हैं कहाँ वचन दबाना, और इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश का माहौल बदल रहा है। मैं कहता हूँ कि देश का माहौल बदल रहा है, और मैंने कई जगह फिर कहा क्या पूरा हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने देखिए, कहाँ कहाँ का बीजेपी है और कहाँ नहीं है। केरल से शुरुआत करिए, केरल में बीजेपी है नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी है नहीं है। गोवा में बीजेपी नहीं थी, गोवा में वहाँ बीजेपी नहीं थी, और वहाँ चुनकर आई हुई पार्टी ने बगावत करके उनके एमएलए तोड़ के वहाँ उनकी हुकूमत आ गई। वो हुकूमत लेजिटिमेट नहीं थी। अब हैदराबाद में जाइए, बीजेपी है। आंध्र में जाइए, बीजेपी है। गुजरात महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, कुछ लोग वहाँ गए, वहाँ की हुकूमत गई, बीजेपी नहीं थी। इस तरह से साजिश करके बीजेपी वहाँ आई। गुजरात में बीजेपी है, हम मानते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में हुकूमत थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। वहाँ बगावत की गई, लोग तोड़े गए, और वहाँ शिवराज सिंह चौहान की वहाँ हुकूमत आ गई। वैसे वहाँ हुकूमत नहीं थी। राजस्थान में बीजेपी है नहीं, दिल्ली में बीजेपी है, पंजाब में बीजेपी है, उड़ीसा में बीजेपी है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी है। है का उत्तराखंड, गुजरात और दो तीन छोटे छोटे राज्य वहाँ बीजेपी है। आज जैसे मैंने आपके सामने गिनती की, इससे एक बात साबित होती है कि देश का मूड अब बदला है, बदल रहा है। अब बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं। खाली हम सब लोग मिलकर एक राय से लोगों को एक विशाल भरोसा देंगे कि हम आपको वायबल अल्टरनेटिव देंगे, तो लोग इस देश को बदलाव में शामिल हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएंगे? क्या स्थिति है? आज मोदी जी के हाथ में हुकूमत है, भाजपा के हाथ में हुकूमत है। कैसे राज चल रहा है? 3 दिन पहले राष्ट्रपति का पिता का सदन हम सब लोगों ने किया। 2 अक्टूबर महात्मा जी का दिन पूरे देश में दुनिया में छूटा। आज भी
दुनिया में महात्मा जी का नाम फिर लोग थे कि उनके नेतृत्व में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी फिर भी अहिंसा सत्य इसका आधार लेकर उन्होंने जनमत संगठित किया और लोगों ने शांति से देश में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश की, इसमें उनको कामयाबी मिली। साथ साथ दूसरे एक नेता जिनका स्मरण हम 2 अक्टूबर से करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इससे एक बात साबित होती है कि ईमानदार आदमी हो तो लोग इसके साथ रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो चुने हुए सरकार को तोड़ने की साजिश करते हैं, उन्हें इस देश की जनता ईमानदार बनने के लिए तैयार नहीं है। ये कई राज्यों के डिसीजन से आपके सामने बात साची हो गई। कितनी बातें हम कर सकते हैं। आज मणिपुर के अध्यक्ष ने यहाँ बात की, मणिपुर में संघर्ष हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, शर्म लगती है उनके नंगे करके उनकी फरज की गई। ये इज्जत हम हमारी बहन वहाँ इनके रखेंगे? और इस तरह का काम वहाँ होता है, इतने दिन से होता है। केंद्र सरकार, भारत सरकार कुछ कदम उठाते हैं। इतना सब होने के बाद भी वहाँ का मुख्यमंत्री वही होता है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता लगती नहीं। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कभी लगा नहीं कि वहाँ हजारों लोगों के मकान जलाए, हजारों लोगों के ऊपर हमले हो गए, महिलाओं को अत्याचार किए। ऐसे राज्य में जाकर वहाँ के लोगों को भरोसा देने का काम देश के प्रधानमंत्री का नहीं है। वो गए नहीं, खाली फालतू से 1 मिनट से 1.5 मिनट इस बारे में बोला। कल परसों तक वहाँ अभी जो संघर्ष है वो संघर्ष आज भी चालू है। ये स्थिति है, काहे के लिए उनको लोग मदद करेंगे? ये स्थिति वहाँ की है। कितनी बातें हम कर सकते हैं। एजेंसी कई लोगों को, कई एजेंसी का नाम 5-10 साल पहले मालूम ही नहीं था। आज सच्चाई से बताए कि 10 साल पहले आपको ईडी नाम मालूम था क्या? आज कहीं भी जाओ, गांव में जाओ, विलेज में जाओ, 2 लोगों में झगड़ा हो गया तो एक बोलता है तुम बदमाशी मत करो, नहीं तो मैं ईडी लगाऊंगा। ये ईडी, CBI ऐसी एजेंसी इस देश में थी नहीं थी ऐसा नहीं, मगर इसका गलत इस्तेमाल कभी होता नहीं। आज के अखबार में हमने देखा कि यहाँ दिल्ली में जब पोलिटिकल पार्टी यहाँ हुकूमत हुए, उनका राज्यसभा का जो सदस्य था बड़ा आदमी था, तब उनके घर पर छापे मारे। सुबह 7 बजे लोग गए, रात को 8-10 बजे तक वहाँ थे और रात को 8-10 बजे उनका अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और जेल में रखा है। मुझे ऐसे किसी ने बताया कि आज सुबह दूसरे राज्य में ऐसे ही काम शुरू हो। ऐसा ही काम पश्चिम बंगाल में हुआ था। ममता जी के जो साथी है, इनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करके छापे मारकर कई लोगों को वहाँ तंग किया गया। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के होम मिनिस्टर, उनके ऊपर छापे मारे, उनको गिरफ्तार किया, 13 महीने उनको जेल में रखा। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। 13 महीने
राज्य के गृह मंत्री को वहाँ रखा और इनके खिलाफ कुछ सबूत मिला नहीं। अंतिम सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। शिवसेना का नेता पार्लियामेंट का मेंबर, उनका नाम है संजय राउत, उन्होंने कुछ न कुछ अपने अखबार में बीजेपी के खिलाफ लिखा, प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा। उनको अरेस्ट किया गया। 8 महीने उनको जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम उनको छोड़ दिया। तो आज बाहर राजनीति में चुनाव आएगा तो लोगों के सामने अपनी भूमिका रखकर, लोगों का समर्थन देकर आप राजनीति में कामयाब हो गए तो मैं समझ सकता हूँ। मगर ये जो प्रजातंत्र का रास्ता है वह छोड़कर अपने खिलाफ जो राजनीतिक दल है, जो नेता लोग हैं, इनके खिलाफ सीबीआई या ईडी इसका इस्तेमाल करके इनको खत्म करने के लिए राजनीतिक दृष्टि आज साजिश हो गई है। ये लोगों को पसंद नहीं है। आज तो गजब की बात है कि आज के अखबार में बात ऐसी आई है कि कोर्ट ने पूछा दिल्ली में जिनके खिलाफ एक्शन लिए ये आदमी आप पार्टी का था, केजरीवाल के पार्टी का था। और केजरीवाल के पार्टी के बारे में शराब की पॉलिसी, इस बारे में ये इंक्वायरी चालू है। और इससे किसी ने तो कहा राजनीतिक दल को फैसला दे दिया। जज ने आज ऐसा पूछा है कि ठीक है लोगों को अरेस्ट किया, वह राजनीतिक दल के खिलाफ कुछ कदम उठा सकते हैं क्या, ये देखना चाहिए। यानी आज तक राजनीतिक दल में काम करने वाले नेता लोगों के खिलाफ कदम उठाना, ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है। आज जो बात अखबार में आई है वो सच्चाई हो तो इसके बाद राजनीतिक दल के खिलाफ इसी तरह से कदम उठाने की बात इन लोगों के मन में है। ऐसी आशंका किसी को आ गई तो हम उनको गलत नहीं कह सकते। और ये काम बीजेपी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐसे कामों को सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, देश की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, हम मानते हैं। मगर प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी, इसमें फर्क है। वो फर्क के बारे में वो ध्यान देते हैं। मैंने कई बार कई राजनीतिक नेता और प्रधानमंत्री के मीटिंग अटेंड की। जवाहरलाल नेहरू की मीटिंग मैंने जब कॉलेज में पढ़ता था तो उसने इंदिरा जी के देखे, नरसिंहराव के मंत्रिमंडल में खुद था, मोरारजी भाई का देखा, देवेगौड़ा का देखा। आज के प्रधानमंत्री और पुराने प्रधानमंत्री, इसमें एक फर्क था। फर्क ये था कि प्रधानमंत्री देश का विकास का एक कोई भी प्रोजेक्ट हो, इसके इनोवेशन के लिए जाते थे तो वहाँ राजनीतिक बात कभी करते नहीं थे। जवानों का इशू हो, आदमी का इशू हो, तो आदमी के इशू के लिए प्रधानमंत्री जाते थे तो वहाँ जवानों के बारे में, देश की रक्षा के बारे में बोलते थे। मगर विपक्ष को वहाँ गालियाँ देते नहीं थे। आज के प्रधानमंत्री जयपुर में जाते हैं, रेलवे की कोई नई लाइन का इनोवेशन करते हैं, प्रोग्राम रेलवे का होता है, इन्विटेशन का रेलवे बोर्ड का होता है।
इनाग्रेशन होने के बाद फिर शुरू होती है इनकी बात। इनकी रेलगाड़ी वहाँ के विपक्ष के लोग हैं, इनके खिलाफ जाते। हर जगह पर प्रधानमंत्री ये बात भूलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, देश का प्रशासन का प्रमुख हो, पार्टी का मेरा कार्यक्रम हो तो मैं पार्टी के बारे में बोल सकता है, मगर सरकारी कार्यक्रम हो, शासकीय कार्यक्रम हो, वहाँ राजनीति लाना, ये बात आज से पहले कौन से भी प्रधानमंत्री ने कभी किया नहीं। वो आज आते खड़ी करते भोपाल में गए और भोपाल में जाने के बाद उन्होंने वहाँ एक भाषण दे दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वेस्ट पार्टी, और उन्होंने 2 मसले दे दी। क्या ऐसी बातें हो गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ मंत्रियों ने, जब उनके हाथ में हुकूमत थी। भाषण किया, हमने स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट हो तो आप दिखाइए, इंक्वायरी करिए, किसने गलत काम किया हो तो इसके खिलाफ आप एक्शन ले लो, इसमें सच्चाई हो तो उसको सजा दे दो। फिर इस बारे में बोलने के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं थी। मैंने जो आरोप किया, इल्ज़ाम किया, ये इल्ज़ाम जिनके खिलाफ थे, 4 दिन के बाद उनको राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया। वही स्थिति थी। आज जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, 8 लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। मैं साफ बताना चाहता हूँ कि सभी 8 लोग मुझे मिलने के लिए आए थे 1 महीना पहले, और उन्होंने ये कहा कि हमारे खिलाफ ईडी की इंक्वायरी शुरू हो रही है, कुछ भी करिए, इससे रास्ता निकालिए। हमें ये कहना गया कि आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप नहीं आओगे तो ईडी की इंक्वायरी आपके खिलाफ होगी। तो आपको तय करना है इधर जाना या उधर जाना। इनमें से कुछ ईमानदार कार्यकर्ता के साथी थे, जैसे मैंने कहा कि अनिल देशमुख जो गृहमंत्री था, उन्हें जब बताया, उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, मगर मैं मेरी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। उनको 13 महीने अंदर दिखाया। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी उनको छोड़ दिया, तो ऐसे कोई ना कोई साथी हमारे निकले कि वो डरे नहीं। आज हमारे स्टेट में लोग कहते हैं कि बीजेपी ने अपना इलेक्शन सिंबल बदलना चाहिए। बीजेपी ने पूछा क्या बदलना चाहिए, क्या गिरना चाहिए, तो लोगों ने ये कहा कि उन्होंने सिंबल जो उनका है कमल का फूल, वो बदलना चाहिए, वहाँ वॉशिंग मशीन रहना चाहिए धुलाई करने के लिए। जिनके खिलाफ एक्शन है, ऐसे हम कहते हैं इलीगेशन है, वो आपसे फांसी में जाता है तो उनकी धुलाई क्लीन करके जाते हैं। आज ये स्थिति वहाँ पैदा हुई है, और इससे मुझे लगता है कि राजनीति में जो अपने अपोजिशन के लोग हैं, इनके खिलाफ आपके सामने कुछ होता नहीं, मिलता नहीं, तो ईडी, सीबीआई ऐसी एजेंसी का गैर इस्तेमाल करके राजनीति में एक तरह की दमन नीति आज इस देश में शुरू हुई है। मुझे लगता है कि लोग इस बारे में
कभी न कभी तो सबक सिखाएगी। आपने आज के अखबार में देखा होगा, न्यूज़पेपर, देश में प्रजातंत्र में मीडिया इसका एक अधिकार है। कल एक मीडिया हाउस पर छापे मारे और इनके खिलाफ कंप्लेन की तो चीन को मदद करते, मालूम नहीं कुछ सच्चाई, मगर देश के सभी न्यूज़पेपर की जो संगठन है, ये सभी ने मिलकर खुलकर सरकार की एक्शन के खिलाफ बयान दिया है। एक नहीं, दो नहीं, सभी अखबार जब मिलकर बयान देते हैं कि कल का एक्शन एक न्यूज़पेपर के खिलाफ ठीक नहीं है, कि झूठा इल्ज़ाम लगा है, जिनके खिलाफ कदम उठाए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इससे पहले कुछ लिखित स्वरूप से बातें लोगों के सामने रखी थी और इसलिए उनके ऊपर छापे मारे गए। यही स्थिति उन लोगों की है। और ऐसी हुकूमत चलाने वाले जो राजनीति वाले हैं, इनके हाथ में राजनीति से हुकूमत दूर करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में बदलाव आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग जो बीजेपी के खिलाफ है, वो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या, इस बारे में हमारी कोशिश करेगी। मैं जानता हूँ कि कई राजनीतिक दल में मतभेद है। आज पश्चिम बंगाल में जाइए, ममता जी और कांग्रेस, ममता जी और लेफ्ट, इसमें मतभेद है। बात हो सकती है, सुझाव हम ये दे सकते हैं कि ठीक है, विधानसभा में आप लड़ो, मगर देश की राजनीति ठीक रास्ते पर लाने हो तो लोकसभा के लिए मिलकर जाने के लिए कोशिश करो। बात करेंगे हम। इंडिया का जो संविधान हम लोगों ने लिया, पटना में ले लिया, मुंबई में ले लिया, बंगलोर में ले लिया, इसमें हम सब लोगों में इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ कि मिलकर कैसे जा सकते हैं और लोगों को विकल्प कैसे दे सकते हैं, और इससे ये काम हम छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सब साथियों को नजदीक लाकर लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प ये देने के लिए कोशिश करेगा और आप और हम सब मिलकर इसको मदद करेंगे, ताकत देंगे। आज इसकी देश के लिए जरूरत है और इसीलिए ज़्यादा कोई बोलने की जरूरत नहीं। स्थिति देश के लिए गंभीर है। यह स्थिति के लिए हमें जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है। इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए हम लोगों के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगेंगे, फिर भी सामना करने की तैयारी हम लोगों को रखनी होगी। और मुझे पूरा भरोसा आप लोगों की जो कर्नाटक के इलेक्शन होने के बाद लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।